नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। अब आपको बेटी की शादी की कोई टेंशन नहीं लेनी। संस्था करेगी आपकी मदद। आप शादी घर से भी कर सकते हो और संस्था द्वारा सम्मेलन से भी कर सकते हो। ग्यारहवीं छात्र का शादी दिमाग, खुद की किडनैपिंग, खुद के घर से मांगे 30 लाख रुपए। अनवर थाने का रहने वाला जो 11वीं में पढ़ता है, कुछ दिन पहले उनके घर वालों ने उनकी कोचिंग बंद करवा दी क्योंकि लड़का शरारती दिमाग का था। घर वाले भी परेशान रहते थे। वह लड़का अपने घर से भाग गया। घर वालों ने उसकी देखभाल की, वह कहीं नहीं मिला। पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई थी गुमशुदा होने की कि हमारा लड़का घर से लापता हो गया, पता नहीं है कहाँ चला गया, हमने देखा है वह मिलना नहीं। थाना प्रभारी ने गुमशुदा में उस लड़के की रिपोर्ट लिख ली। लड़का घर से भागकर मुरैना आ गया। मुरैना रेलवे स्टेशन के ग्वालियर के लिए बैठ गया। वहाँ जाकर की एक कुकायत बेटा जाटव जा मिला। इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। कुछ पूछताछ जारी है कि लड़का वहाँ गया है या उसके आदमी बेटा जाटव की रेलवे स्टेशन से पकड़कर ले गए हैं। अचानक लड़की के पिताजी पर फोन आया कि आपका लड़का हमारे पास है, आप 30 लाख रुपए लेकर आ जाओ। यह कार्य सब फिल्मी स्टाइल में चल रहा है कि पता जगह हम बताएंगे, आप पैसे लेकर आओ। लड़के के पिता थाने में आकर के थाने में बताया गुमशुदा रिपोर्ट को अपहरण में बदलकर पुलिस बल साइबर टीम एकत्रित होकर मुरैना से लोकेशन लेते हुए ग्वालियर पहुंचे। वहां पर लगभग 150 सीसी कैमरे के फुटेज देखकर मोबाइल लोकेशन मिलाते हुए बहुड़ापुर पर पहुंचे। 2 अन्य लोगों के साथ में लड़के को पकड़ लिया। माननीय एडिशन SP के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम हुआ और फर्जी किडनैपिंग का पर्दाफाश किया। मुरैना पुलिस का बहुत ही सराहनीय काम रहा। तो उसने 2 और लोगों के विषय में बताया जो कि इसमें सम्मिलित रहे थे और उन दोनों को भी कल रात में देर रात सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक हमारी टीम्स लगी रही। SDP अम्बा और थाना प्रभारी अम्बा इनके नेतृत्व में और उनको लाया गया। और जब विस्तार से पूछताछ हुई है काफ़ी डिटेल से, तो ये कहानी निकल के आई कि पूरा जो प्लानिंग है वो उस लड़के ने खुद ही किया था। उसका कहना था कि चूंकि उसको घर पे कई बार टोका जाता था अनावश्यक, ऐसा उसका मानना है कि उसके घर पे टोका टाकी होती थी। उससे वो तंग आकर वो अकेला यहाँ अम्बा से निकला है और फिर मुरैना स्टेशन पहुँचा। वहाँ से उसने ट्रेन लेके ग्वालियर स्टेशन पहुँचा और फिर वहाँ पर इसको 2 अन्य व्यक्ति एक अन्य व्यक्ति मिला, बिट्टा उर्फ अशोक जाटव, वो उसको मिला वहाँ स्टेशन पे। उसने इसको मदद का आश्वासन दिया, साथ में अपने घर ले गया। फिर एक दूसरा व्यक्ति है राहुल जिसने इसको नई सिम उपलब्ध कराई और उसी सिम का उपयोग इंस्टाग्राम पे कॉल करने के लिए किया गया। जो फोटो फिरौती के तौर पे दिखाया जा रहा था वो उस लड़के ने खुद अपने मोबाइल पे खींचा था और उसके लोकेशन पूछने में बताया कि किले की तलहटी के पास जाकर लोगों ने वो रात में फोटो खींचा। जो फिरौती के लिए डिमांड पे कॉल की जा रही है वो बिट्टा नामक जो रुपी है उसके द्वारा की जा रही है। बिट्टा का मैंने पता किया तो रात तक तो जानकारी आ पाई थी। बहुड़ापुर में इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है पहले का। हिस्ट्री शीटर भी शायद बहुड़ापुर थाने का रहा है और ये रेलवे स्टेशन के आसपास मोबाइल चोरी उस तरह की चीज़ों में संलिप्त रहा है। उल्लेखनीय ये भी है कि बिट्टा ने अपना कुछ दिनों पहले एक मोबाइल चोरी की थी स्टेशन से और उस सिम को यूज़ किया गया इस बाल अपचारी द्वारा अपने पिताजी को फ़ोन करने के लिए। तो वहाँ से फिर हमारी लीड शुरू हुई। पूरी प्रक्रिया में मुझे लगता है कि जब ये फिरौती वाले केसेस जनरली ऐसे भी काफ़ी सेंसिटिव रहते हैं और पहले ही से या सिरे से ही हम लोग किसी भी प्रकरण को सही या गलत से खारिज नहीं कर सकते। तो पूरी मेहनत और काफ़ी इसमें थ्रेडबेयर एक चीज़ हुई है और पूरी टीम इसमें बधाई का पात्र है। इसमें केस को पूरा खोला और सबके सामने अभी तक जो पूछताछ हो पाई है इन दोनों से, इनके बीच में बिट्टा और राहुल एक दूसरे को जानते हैं पर इनका कनेक्शन डायरेक्टली अभी इससे बाल अपचारी से इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है। पर उस पर भी जांच की जा रही क्योंकि उनके पास अभी तक हमारे पास इन 2 जो ग्वालियर के आरोपियों के फ़ोन नंबर्स नहीं आए। फ़ोन नंबर्स जब आएंगे तब कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है निकले, या फिर
ये भी हो सकता है कि बिट्टा जैसे अपराधी कई बार स्टेशन के आसपास ही घूमते रहते हैं, ऐसा देखने के लिए कि कौन बच्चा है 15-16 साल का लड़का घर से छोड़ के भागा हुआ, हो सकता है इसका पैसा हो, तो हो सकता है कि उस एंगल से इन्होंने उसको उठा के अपने मतलब उसकी मदद करने के उद्देश्य से घर ले गया होगा। इसने उनको ये बताया कि मेरे पिता की हत्या हो चुकी है, मेरी माँ की हत्या हो चुकी है, मैं अकेला हूँ, मैं घर छोड़ के आऊँ। तो सामने वाले को भी इसने इस तरह की जानकारी थी। पर ये जो पूरी जानकारी अभी मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ, वो कल रात में 2-3 घंटे जब हम लोगों ने पूछताछ की है उसके आधार पर है। अब एक बार जब सारे टेक्निकल एविडेंसेस हमारे सामने होंगे, सारे मोबाइल के CDRs होंगे और भी चीज़ें जो हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे, उसके बाद ही डायरी में कुछ हम लोग विशेष इसमें एंट्री कर पाएंगे और कुछ अगर नया होगा तो बता लड़का तो ऐसा कुछ अभी बता नहीं रहा है इनिशियल पूछताछ में। उसका तो बस ये कहना है कि मेरे को पता नहीं था कि क्या करना है। तो वो कई बार गुमराह करने की भी कोशिश कर रहा है। हम लोगों ने 4 घंटे बातचीत की, उसका खुद का फ़ोन था, वो अपने को उसके पिन नंबर्स नहीं दे रहा था कि नहीं मेरा फ़ोन नहीं। तो काफ़ी गुमराह करने की कोशिश की, पर फिर भी चूंकि बाकी के आरोपी मिल गए तो पूरा केस हमने अभी तक तो जानकारी यही थी, आप ही लोग के माध्यम से पता चले कि पहले भी एक बार जा चुका है, पर मेरे पास वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन बात नहीं। कितने CCTV खंगाली मुरैना और ग्वालियर? लगभग 150 से अधिक के CCTV कैमरे हम लोगों ने देखे होंगे। अम्बा से लेकर मुरैना रेलवे स्टेशन, ग्वालियर स्टेशन के आसपास के, फिर जहाँ से कॉल हुआ, ये संजय कॉम्प्लेक्स से कॉल हुआ था, तो वहाँ पे अपनी टीम गई रात में ग्वालियर में, वहाँ की CCTV फुटेजेस देखे जहाँ से इंस्टाग्राम में कॉल हुई थी। उसका पता चला कैमरा खराब है तो बगल वाले का, तो मतलब पूरे रूट का फिर कैमरा देखना पड़ा जस्ट टू वेरीफाई कि जो कहानी ये बता रहा है वो सही है कि नहीं, क्योंकि ये जो लड़का है वो काफी मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी बयान बार-बार। कितने आरोपी बनाए हैं पुलिस ने? अभी कुछ भी कहना अर्ली है, अभी तो इनिशियली 3 बनाए हमने। अगर कुछ और लीड निकल के आती है कि किसी और का सहयोग रहा हो या फिर ग्वालियर में कुछ और लोग संलिप्त है। इसको सीधे कहाँ पर रखा था आरोपी तो मतलब उसी के घर पे रहा था, घर की अभी तक जानकारी है। उसका घर रामनाथ घाटी पे है, जिले के बिल्कुल नीचे, तो वहीं पे खुद ही प्लान किया।